Hello everyone, welcome to my channel. Without time wasting, I'm going to say that I'm going to be very real in this video. No dramatic motivation, no 12 hour study ज्ञान because अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब बोर्ड्स पास आ गए हैं और सीन थोड़ा मैसी है। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, लास्ट 1 मंथ में तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम एग्जाम प्लेयर हो। तुम्हारा गोल सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, तुम्हारा गोल मार्क्स निकालना है और दोनों सेम चीज़ नहीं होती। मैंने क्लास 10th में 97% स्कोर किया था और सच बोलूं, लास्ट 1 मंथ में मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं की। मैंने बस कुछ गलतियां करना बंद कर दिया था जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहली गलती, सब कुछ पढ़ने की कोशिश। लास्ट मंथ में सेलेक्टिव इग्नोरेंस इंटेलिजेंस होता है। अगर कोई चैप्टर बहुत टाइम ले रहा है और मार्क्स कम का है, उसे थोड़ा साइड में रखना लेजीनेस नहीं, स्मार्ट मूव होता है। बोर्ड्स में डेप्थ से ज़्यादा क्लैरिटी चलती है। और एक चीज़, अब स्कूल स्टूडेंट मोड से बाहर आओ, पेज बाय पेज रट्टा वर्क नहीं करता। बोर्ड्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट्स, बस वर्डिंग चेंज हो जाती है। जो ये समझ गया उसका आधा स्ट्रेस वहीं खत्म। अब पढ़ाई का रियल रूल सुनो। तुम्हें 10 या 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज़ 3 रियल घंटे चाहिए। रियल मतलब फ़ोन साइलेंट, ओवर थिंकिंग बंद और एक काम पे फोकस। अगर ये 3 घंटे हो गए ना, बाकी टाइम का गिल्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, एक अंडररेटेड चीज़, एग्ज़ाम कॉपी थिंकिंग। एग्जामिनर तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि आंसर रेलेवेंट है या नहीं और चेक करना इजी है या नहीं। इसलिए जो चीज़ कॉपी को क्लीन, सिंपल और प्रेडिक्टेबल बनाए, वो मार्क्स बढ़ाती है, चाहे तुम टॉपर हो या नहीं। अब बात करते हैं पीवाई क्यूज़ की, लेकिन नॉर्मल वे में नहीं। पीवाई क्यूज़ सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते, वो बोर्ड्स का माइंड सेट होते हैं। जब तुम पीवाई क्यू सॉल्व करते हो ना, तुम बोर्ड्स के दिमाग के अंदर जा रहे होते हो, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में विल गया था ना वैकना के दिमाग के अंदर, लाइक दैट। बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो बोर्ड्स का फेवरेट होता है। और प्लीज़ एक चीज़ बंद करो, नए नए रिसोर्सेज ढूंढना। लास्ट मंथ में मैंने लिटरली कोई न्यू बुक नहीं टच करी थी। एनसीईआरटी को इतनी बार रिवाइज किया कि वो बोरिंग लगने लगी, और वही बोरिंग चीज़ एग्ज़ाम में मार्क्स बन जाती है। सैम्पल पेपर्स पे भी एक ऑनेस्ट बात, सैम्पल पेपर तुम्हारी औकात चेक करने के लिए नहीं होता, वो तुम्हें ये सिखाने के लिए होता है कि प्रेशर में कैसे लिखना है। मेरे को जब भी कोई भी सैम्पल पेपर ऐसे सॉल्व करना होता था, मोस्टली मैं ऐसा नहीं करती थी, बट मैंने हाँ कुछ एक दो सैम्पल पेपर ऐसे सॉल्व करे थे कि मैं सेम पेन, सेम वाटर बोतल और सेम जगह बैठती थी। इट ट्रेन माई ब्रेन कि हाँ अब एग्ज़ाम मोड ऑन है। और मार्क्स मेरे बहुत कम आते थे फॉर श्योर, उसमें 70 से कम भी आए थे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में। बट उसे देखकर पैनिक नहीं होता है, बिकॉज इट डजेंट डिसाइड योर वर्थ। ये बताएगा कि तुम्हारी मिस्टेक्स कहाँ हैं, तुम टाइम लैग कर रहे हो या कहीं भी तुम्हारी मिस्टेक है, बस उसे एनालाइज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब थोड़ा मेंटल साइड की बात करते हैं। कंपैरिजंस बंद कर दो, दूसरों के मार्क्स पूछना बंद कर दो, और प्लीज़ ये मत सोचो कि सबका सिलेबस कंप्लीट है, बस मेरा नहीं है। स्पॉइलर अलर्ट, मोस्टली लोग फेक कॉन्फिडेंट होते हैं, बस वो कह रहे होते हैं, उनका कुछ नहीं होता। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं कहते बट उनका बहुत कुछ हो चुका होता है। तो कीप इट असाइड, अपने आप पर फोकस करो। सच ये है कि बोर्ड्स तुम्हारी लाइफ डिफाइन नहीं करते, बट हाँ, ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ थोड़ा डिसिप्लिन तो दिखाना पड़ता है। वन डे, वन फोकस डे इज़ बेटर देन 7 डिस्ट्रैक्टेड डेज। लेट स्टार्ट प्रॉब्लम नहीं है, इनकंसिस्टेंट रहना प्रॉब्लम है। और एंड में एक चीज़ याद रखना, बोर्ड्स इजी या टफ नहीं होते, बोर्ड्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, और जो प्रेडिक्ट कर लेता है वही स्कोर कर लेता है। एंड एट लास्ट, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने एक्चुअल बोर्ड टाइम नोट्स शेयर करूं, कमेंट नोट्स, अगर तुम चाहते हो कि मैं हर सब्जेक्ट को सेपरेटली डीप में कवर करूं, लाइक क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, कमेंट द सब्जेक्ट नेम।
और अगर लास्ट 7 days बिफोर बोर्ड्स का एग्जैक्ट प्लान चाहिए वो भी मैं बना सकती हूँ। बस इतना ही, प्रेशर कम रखो, प्लान सिंपल रखो और खुद पे थोड़ा ट्रस्ट रखो। यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट। एंड मेरी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई हो मुझसे, आई डोंट नो बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो, तो लाइक आई एम नॉट दैट गुड इन इट, बट आई विल ट्राई to be good in future for sure. So I'm still learning, but I want to make something for you guys, so please like the video. All the best. Thank you.